अशोक वाटिका में छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। रामायण में एक छोटे से घास की तिनके का भी गहरा रहस्य है। हमने ग्रंथों को पढ़ा तो बहुत, पर समझने की कोशिश कम की। रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले आया। लंका की स्वर्ण नगरी में उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया। माता सीता वट वृक्ष के नीचे बैठकर प्रभु श्री राम का चिंतन करती थी। उनका मन केवल राम नाम में लीन था। रावण बार बार वहां आता और सीता जी को धमकाता था। वो उन्हें डराता, झुकाने की कोशिश करता। लेकिन माता सीता मौन रहती, अडिग रहती। रावण अपनी हर चाल में असफल हो रहा था। फिर उसने छल किया और श्री राम का वेश धारण किया। वो सोच रहा था अब सीता भ्रमित हो जाएंगी। पर माता सीता ने सत्य को तुरंत पहचान लिया। रावण फिर एक बार असफल हो गया। जब भी रावण सामने आता, सीता जी एक तिनका उठा लेती। और उसी तिनके को देखने लगती। रावण सोचता रहा, इस तिनके में ऐसा क्या है? वो तिनका केवल घास नहीं था, वो शक्ति, धैर्य और मर्यादा का प्रतीक था। रावण अपनी सारी शक्ति के बाद भी उन्हें झुका न सका। क्योंकि वे केवल नारी नहीं, जगत जननी थी। माता सीता का विश्वास था, श्री राम अवश्य आएंगे। लंका नगरी में उस रात रावण अत्यंत क्रोधित और थका हुआ लौट रहा था। अशोक वाटिका से लौटते समय उसका अभिमान टूट चुका था। वह सीधे अपने शयन कक्ष में पहुंचा। मंदोदरी ने रावण को देखा और आश्चर्य से पूछा, आप तो श्री राम का वेश धारण करके गए थे, फिर क्या हुआ? कुछ क्षण रावण मौन रहा, फिर बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के सामने पहुंचा,
तो सीता मुझे दिखाई ही नहीं दे रही थी। मानो सत्य के सामने मेरा छल स्वयं मिट गया हो। मंदोदरी भी ये सुनकर स्तब्ध रह गई। रावण अपनी समस्त शक्ति लगा चुका था। बल, बुद्धि, माया, अहंकार सब कुछ उसने आजमा लिया था। पर जिस जगत जननी को संसार न समझ सका, उन्हें रावण कैसे समझ पाता? फिर भी रावण एक बार फिर अशोक वाटिका पहुंचा। वो सीता जी के सामने खड़ा हुआ। मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूं। लेकिन तुम कैसी नारी हो? मेरे आते ही तुम घास का तिनका उठा लेती हो। और उसी को घूर घूर कर देखने लगती हो। आखिर उस तिनके में ऐसा क्या है? माता सीता मौन रही, पर उनकी आंखें सब कह रही थी। वो तिनका केवल घास नहीं, शक्ति और मर्यादा का प्रतीक था। रावण क्रोध में बोला, क्या ये घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? ये सुनकर माता सीता बिल्कुल मौन हो गई। और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। क्योंकि उन्हें अयोध्या की एक पुरानी घटना याद आ गई। जब श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ, तब माता सीता का बड़े आदर सत्कार से गृह प्रवेश हुआ। पूरे महल में उत्सव मनाया गया। परंपरा थी कि नववधू अपने हाथों से मीठा पकवान बनाती है। ताकि घर में जीवन भर मिठास बनी रहे। इसलिए माता सीता ने अपने हाथों से खीर बनाई। प्रेम और श्रद्धा से वो खीर तैयार हो रही थी। भोजन के लिए राजा दशरथ भी पधारे। तीनों महारानियां भी वहां उपस्थित थीं।
चारों भाई भी आनंद से बैठे थे। ऋषि मुनियों और संतों को भी आमंत्रित किया गया था। पूरा राजमहल इस शुभ अवसर से जगमगा उठा। माता सीता सभी को प्रेम पूर्वक खीर परोसने लगी। उन्होंने सबसे पहले बड़ों का आदर किया। राजा दशरथ ने स्नेह से सीता को आशीर्वाद दिया। अब भोजन आरंभ होने ही वाला था। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। सबने अपनी अपनी पत्तल संभाली। उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। माता सीता ने यह देख लिया। पर अब खीर में हाथ कैसे डालें, यह प्रश्न सामने था। तब माता सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। और वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बन गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ ये चमत्कार देख चुके थे। फिर भी उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। भोजन के बाद उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया। माता सीता विनम्रता से उनके सामने पहुंची। दशरथ जी बोले, मैंने आज आपका चमत्कार देख लिया। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं। लेकिन मेरी एक बात सदैव याद रखना, जिस दृष्टि से आपने तिनका जलाया, उस दृष्टि से अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसीलिए अशोक वाटिका में जब भी रावण उनके सामने आता था, माता सीता एक तिनका उठा लेती थी और राजा दशरथ की सीख स्मरण कर लेती थी। वो चाहती तो रावण को वहीं भस्म कर सकती थी। लेकिन श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाना था।
इसीलिए माता सीता शांत रहीं। ऐसी विशाल हृदया थी हमारी जानकी माता। जय जय सिया राम।